ज़मीन खामोश थी। न इंसान था, न शहर, न जिंदगी का कोई निशान। सिर्फ हवा चलती थी और फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में मशगूल थे। फिर अल्लाह ताला ने एक फ़ैसला फरमाया, ज़मीन पर एक नई मखलूक भेजी जाएगी, एक ऐसी मखलूक जो सोच सकती होगी, सीख सकती होगी और ज़मीन को आबाद करेगी। ये थी इंसानियत की इब्तिदा और इस कहानी का मरकज़ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कसासुल अंबिया के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर खलीफा पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो वहाँ फ़साद करेगी और खून बहाएगी? मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह की हिकमत का आगाज़ था। अल्लाह ताला ने ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली, सुर्ख, सियाह और जर्द मिट्टी। इसी मिट्टी से एक जिस्म तैयार किया गया। ये जिस्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। कुछ अरसा तक वो जिस्म बेजान रहा। फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंक दी और यूं इंसानी तारीख का पहला इंसान पैदा हुआ। फरिश्ते हैरान रह गए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म सिखाया जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया था। चीज़ों के नाम, इल्म की बुनियाद और समझने की सलाहियत। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते चुप हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया, हमें सिर्फ वही इल्म है जो आपने सिखाया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। यहाँ इंसान की सबसे बड़ी ताकत जाहिर हुई, इल्म। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हुक्म माना, मगर एक मखलूक ने इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। ये तकब्बुर था। इसी तकब्बुर की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और उसने कसम खाई कि वो इंसान को गुमराह करेगा। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जन्नत में रहने की इजाज़त दी गई। हर चीज़ हलाल थी, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। ये इम्तिहान था। इब्लीस ने वसवसा डाला और धीरे धीरे उन्हें उस दरख्त की तरफ ले गया। आखिरकार आदम और हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। ये एक गलती थी, मगर इंसान की असल पहचान तौबा है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। उनकी तौबा कबूल हो गई, मगर अब जिंदगी का सफ़र जन्नत में नहीं, ज़मीन पर शुरू होना था। यहीं से इंसानी तारीख का नया बाब शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ इब्तिदा की कहानी नहीं, ये इंसानी फितरत की कहानी है। गलती करना, फिर उस गलती को समझना और अल्लाह की तरफ लौट आना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान की इज्जत उसकी नस्ल से नहीं, उसके इल्म और तक़वा से होती है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है, तकब्बुर इब्लीस का रास्ता है और तौबा इंसान का रास्ता। ज़मीन खामोश थी। न इंसान था, न शहर, न जिंदगी का कोई निशान। सिर्फ हवा चलती थी और फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में मशगूल थे। फिर अल्लाह ताला ने एक फ़ैसला फरमाया, ज़मीन पर एक नई मखलूक भेजी जाएगी, एक ऐसी मखलूक जो सोच सकती होगी, सीख सकती होगी और ज़मीन को आबाद करेगी। ये थी इंसानियत की इब्तिदा और इस कहानी का मरकज़ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कसासुल अंबिया के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर खलीफा पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो वहाँ फ़साद करेगी और खून बहाएगी? मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह की हिकमत का आगाज़ था।
अल्लाह ताला ने जमीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली, सुर्ख, सियाह और जर्द मिट्टी। इसी मिट्टी से एक जिस्म तैयार किया गया। ये जिस्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। कुछ अरसा तक वो जिस्म बेजान रहा। फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंक दी और यूं इंसानी तारीख का पहला इंसान पैदा हुआ। फरिश्ते हैरान रह गए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म सिखाया जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया था। चीज़ों के नाम, इल्म की बुनियाद और समझने की सलाहियत। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते चुप हो गए। उन्होंने अर्ज किया, हमें सिर्फ वही इल्म है जो आपने सिखाया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। यहाँ इंसान की सबसे बड़ी ताकत जाहिर हुई, इल्म। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हुक्म माना, मगर एक मखलूक ने इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। ये तकब्बुर था। इसी तकब्बुर की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और उसने कसम खाई कि वो इंसान को गुमराह करेगा। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जन्नत में रहने की इजाजत दी गई। हर चीज हलाल थी, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। ये इम्तिहान था। इब्लीस ने वसवसा डाला और धीरे धीरे उन्हें उस दरख्त की तरफ ले गया। आखिरकार आदम और हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। ये एक गलती थी, मगर इंसान की असल पहचान तौबा है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। उनकी तौबा कबूल हो गई, मगर अब जिंदगी का सफर जन्नत में नहीं, जमीन पर शुरू होना था। यहीं से इंसानी तारीख का नया बाब शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ इब्तिदा की कहानी नहीं, ये इंसानी फितरत की कहानी है। गलती करना, फिर उस गलती को समझना और अल्लाह की तरफ लौट आना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान की इज्जत उसकी नस्ल से नहीं, उसके इल्म और तकवा से होती है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है, तकब्बुर इब्लीस का रास्ता है और तौबा इंसान का रास्ता। जमीन खामोश थी, न इंसान था, न शहर, न जिंदगी का कोई निशान। सिर्फ हवा चलती थी और फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में मशगूल थे। फिर अल्लाह ताला ने एक फैसला फरमाया, जमीन पर एक नई मखलूक भेजी जाएगी। एक ऐसी मखलूक जो सोच सकती होगी, सीख सकती होगी और जमीन को आबाद करेगी। ये थी इंसानियत की इब्तिदा और इस कहानी का मरकज है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कसासुल अंबिया के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर खलीफा पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी? मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह की हिकमत का आगाज़ था। अल्लाह ताला ने ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली, सुर्ख, सियाह और जर्द मिट्टी। इसी मिट्टी से एक जिस्म तैयार किया गया। ये जिस्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। कुछ अरसा तक वो जिस्म बेजान रहा। फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंक दी और यूं इंसानी तारीख का पहला इंसान पैदा हुआ। फरिश्ते हैरान रह गए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म सिखाया जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया था। चीज़ों के नाम, इल्म की बुनियाद और समझने की सलाहियत। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते चुप हो गए। उन्होंने अर्ज किया, हमें सिर्फ वही इल्म है जो आपने सिखाया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। यहाँ इंसान की सबसे बड़ी ताकत जाहिर हुई, इल्म।
अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हुक्म माना, मगर एक मखलूक ने इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। ये तकब्बुर था। इसी तकब्बुर की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और उसने कसम खाई कि वो इंसान को गुमराह करेगा। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जन्नत में रहने की इजाजत दी गई। हर चीज हलाल थी, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। ये इम्तिहान था। इब्लीस ने वसवसा डाला और धीरे धीरे उन्हें उस दरख्त की तरफ ले गया। आखिरकार आदम और हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। ये एक गलती थी, मगर इंसान की असल पहचान तौबा है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। उनकी तौबा कबूल हो गई, मगर अब जिंदगी का सफर जन्नत में नहीं, जमीन पर शुरू होना था। यहीं से इंसानी तारीख का नया बाब शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ इब्तिदा की कहानी नहीं, ये इंसानी फितरत की कहानी है। गलती करना, फिर उस गलती को समझना और अल्लाह की तरफ लौट आना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान की इज्जत उसकी नस्ल से नहीं, उसके इल्म और तकवा से होती है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है, तकब्बुर इब्लीस का रास्ता है और तौबा इंसान का रास्ता। जमीन खामोश थी। न इंसान था, न शहर, न जिंदगी का कोई निशान। सिर्फ हवा चलती थी और फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में मशगूल थे। फिर अल्लाह ताला ने एक फैसला फरमाया, जमीन पर एक नई मखलूक भेजी जाएगी। एक ऐसी मखलूक जो सोच सकती होगी, सीख सकती होगी और जमीन को आबाद करेगी। ये थी इंसानियत की इब्तिदा और इस कहानी का मरकज है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कसासुल अंबिया के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर खलीफा पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी? मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह की हिकमत का आगाज़ था। अल्लाह ताला ने ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली, सुर्ख, सियाह और जर्द मिट्टी। इसी मिट्टी से एक जिस्म तैयार किया गया। ये जिस्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। कुछ अरसा तक वो जिस्म बेजान रहा। फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंक दी और यूं इंसानी तारीख का पहला इंसान पैदा हुआ। फरिश्ते हैरान रह गए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म सिखाया जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया था। चीज़ों के नाम, इल्म की बुनियाद और समझने की सलाहियत। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते चुप हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया, हमें सिर्फ वही इल्म है जो आपने सिखाया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। यहाँ इंसान की सबसे बड़ी ताकत जाहिर हुई, इल्म। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हुक्म माना, मगर एक मखलूक ने इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। ये तकब्बुर था। इसी तकब्बुर की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और उसने कसम खाई कि वो इंसान को गुमराह करेगा। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जन्नत में रहने की इजाजत दी गई। हर चीज हलाल थी, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। ये इम्तिहान था। इब्लीस ने वसवसा डाला और धीरे धीरे उन्हें उस दरख्त की तरफ ले गया। आखिरकार आदम और हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। ये एक गलती थी, मगर इंसान की असल पहचान तौबा है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब,
ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، ان کی توبہ قبول ہو گئی، مگر اب زندگی کا سفر جنت میں نہیں، زمین پر شروع ہونا تھا۔ یہیں سے انسانی تاریخ کا نیا باب شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی صرف ابتدا کی کہانی نہیں، یہ انسانی فطرت کی کہانی ہے۔ غلطی کرنا، پھر اس غلطی کو سمجھنا اور اللہ کی طرف لوٹ آنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان کی عزت اس کی نسل سے نہیں، اس کے علم اور تقوی سے ہوتی ہے، اور یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے تکبر ابلیس کا راستہ ہے اور توبہ انسان کا راستہ۔